देखिए मार्केट का अप्रोच बहुत सिंपल है अभी के लिए। जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना हो, ट्रेंड जो है वो है बाय ऑन डिप्स का। और अगर निफ्टी ने कल का हाई निकाला, हालांकि दूर है कल का हाई 26,373, 123 पॉइंट की रैली चाहिए। अगर कल का हाई हमने क्रॉस किया तो उस पर एक और मुहर लगेगी और एक फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। इन दैट केस एक और शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है। देखिए Q3 के अर्निंग सीजन को लेकर थोड़ी होप बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो अच्छे हैं। दिक्कत बस एक ही है, ये बात हमने 3 महीने पहले भी कही थी, और क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं, और हुआ क्या, एक्चुअल नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। एक्चुअल नंबर्स तो काफ़ी ख़राब निकले। लेकिन इस बार फिर भी समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा बेस इफेक्ट आपके फेवर में है, जीएसटी कट का पूरा पहला क्वार्टर है और रेट कट के बाद का क्वार्टर है, तो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन रही है कि इस बार कोई कारण नहीं है। इस बार कोई आपको अगर ये कहना कि ठीक है अगले क्वार्टर और देखेंगे, तो फिर नहीं। इस क्वार्टर अगर अर्निंग्स अपडेट अच्छी नहीं आई तो फिर कुछ वाकई में दिक्कत है इस मार्केट की। बाजार में ना इस समय मैं 2 तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करूंगा। फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मोमेंटम चेज के हिसाब से मेटल्स, कमोडिटीज़, उसमें आप केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इनको भी जोड़ दीजिए बाय द वे। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो अच्छे बैंक्स, ऑटोस और एनबीएफसीज, इनका एक अगर आप एक बास्केट बनाएंगे तो वो मुझे लग रहा है कि आपके लिए आउट परफॉर्म करेगा। और ये व्यू हमारा आज से नहीं है, ये व्यू हमारा काफ़ी समय से है। और एक चीज़, अपनी टेम्पटेशन को अवॉइड करिए स्मॉल कैप खरीदने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भले ही गलत पढ़ूँ, हो सकता है इस बार स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर दे, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं लूँगा। मेरा व्यू अभी भी यही होगा कि अभी भी ये बाजार जो है ना वो लार्ज कैप शेयरों का है, और इस साल सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो है वो निफ्टी में ही रहने वाला है। इस साल सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा सिर्फ निफ्टी कैरी करने में। और अगर आप देखें तो उसका तरीका क्या है, या तो अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो ETFs, हर 500 पॉइंट के डिप में निफ्टी के ETF को ऐड करें। पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो निफ्टी को पूरे साल कैरी करें, बीच बीच में हो सकता है आपको हेजेस करने पड़े, वो अलग बात है। और सब कुछ ठीक रहा तो निफ्टी में इस साल मुझे लग रहा है कि 30,000 आना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि 30,000 इस साल ना आए। बाजार में रिस्क मेरे ख्याल से अब एक है जो आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा है उसकी, यूएस मार्केट में कोलैप्स नहीं आना चाहिए। यूएस मार्केट अपनी मीडियन वैल्यूएशन से 40% ऊपर है। जी हाँ, 40%। इतना ओवर वैल्यूएशन यूएस मार्केट की हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। और अगर इन दैट केस यूएस मार्केट में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक वैल्यूएशन करेक्शन ही आ गया और 10-15% यूएस मार्केट अगर गिर गए, इन दैट केस ऑल बेट्स आर ऑफ। तब सब गिरेंगे। उसमें जैसे ना कि जब यूएस कैचेस कोल्ड, मतलब जब यूएस स्नीजेस एवरीवन कैचेस कोल्ड, अगर ऐसा हो गया तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन उसको हम देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए उसको सोचकर हम अपनी अप्रोच नहीं बना सकते हैं। लेकिन उस रिस्क फैक्टर को साइड में रखिएगा। परफेक्ट है।